और साथ ही साथ वीआईपी इलाकों की हम बात करते हैं, वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात होते हैं, जगह जगह चेकिंग होती है। बावजूद इसके 4 बाइक सवार आते हैं, पार्क के अंदर एंट्री करते हैं और हथौड़े से, जी हां हथौड़े से मूर्ति को तोड़कर चले जाते हैं। आपको बता दें कि मूर्ति का सिर जो है वो तोड़ा गया है हथौड़े से, और साथ ही साथ ये 4 लोग जो हैं एक पर्चा भी फेंक कर गए हैं। उस पर्चे के मद्देनजर जानकारी ये आ रही है कि ये चारों लोग नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। और खबर यह भी आ रही है कि जब ये लोग पार्क से निकले उसके बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो गए, और इतना ही नहीं, फरार होते वक्त हवा में ये बंदूकें और कट्टे भी लहरा रहे थे। क्या यह माना जाए कि लखनऊ की कानून व्यवस्था हो चुकी है बहुत कमजोर, या फिर अपराधी या फिर कोई भी शख्स जो कहीं ना कहीं कानून को तोड़ने की जरूरत करता है या ऐसा कदम उठाता है उसके खिलाफ। और इस वक्त बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे से जुड़ रहे हैं। मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। धन्यवाद। मौर्य जी, साफ तौर से काफी हैरान कर देने वाला मामला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अंबेडकर पार्क, वीआईपी एरिया, बावजूद इसके 4 लोग आते हैं और इस तरह से मूर्ति को तोड़कर फरार हो जाते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है समाजवादी पार्टी सरकार के इशारे पर हो रहा है, और लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार आज इस समय पूरे प्रदेश में जिस तरीके से गुंडाराज के माध्यम से जंगल राज पैदा कर दिया है, उसी प्रकार से उसी साजिश के उसी के क्रम में ये एक घिनौना खेल खेला गया है। और ये सीधे सीधे बिना सरकार के इशारे से ऐसा हो ही नहीं सकता है। यार इसका मतलब है आज सरकार बिल्कुल गुंडे माफिया अपराधियों के सामने घुटना टेक चुकी है, और सरकार गुंडे माफिया अपराधियों पर अंकुश लगाने के बजाय आज गुंडे माफिया अपराधियों के इशारे पे काम कर रही है। इस घटना से पूरा ऐसा प्रतीत हो रहा है। और मैं स्वयं अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जा रहा हूँ मौके पर इसको खुद देखने के लिए। मौर्य जी, अभी आपके माध्यम से जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, मैं वहां तुरंत पहुंच रहा हूं। मौर्य जी, अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना है कि एक के बाद एक इस तरह की चीजें हो रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि हम जो है किसी भी प्रकार से बदले की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर तो फैसले बदले जा रहे हैं, मूर्तियां अब टूट गई हैं। आखिरकार हम इस पे आगे क्या होता है वो देखेंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार अपनी नाकामयाबी और निकम्मेपन को छिपाने के लिए ये प्रकार के घिनौना खेल खेल रही है। प्रदेश की जनता का ध्यान खींचने के लिए इस घटिया कार्यों पर उतारू हो चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी की मूर्ति को तोड़ करके उसने जो घिनौना खेल खेला है, उसने ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में ही गुंडाराज नहीं है, बल्कि सरकार में आज माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ जितने मंत्रीगण हैं वो भी आज गुंडाराज पर आमादे हुए हैं। और ये जो भी घटना हुई है, बिना सरकार के इशारे पर ये घटना हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जो बीचों बीच विधानसभा से बहुत थोड़ी ही दूर पर गोमती नगर में प्रवेश करते ही गोमती नदी के किनारे स्थित है, और जहां पर हजारों की तादाद में लोग आते जाते रहते हैं, उसके बावजूद अगर कोई इस प्रकार का घिनौना खेल खेला है तो इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें सरकार का हाथ है। ये आपका व्यक्तिगत मानना हो सकता है, अब आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह की रिएक्शन हम होता हुआ देखेंगे? नहीं, पहले तो मैं अभी खुद जा रहा हूँ, मौके पे जा रहा हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ। नहीं मौर्य साहब, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि इतना बड़ा जो कदम है, ये कोई नव निर्माण सेना के लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है, ये इतना बड़ा निर्माण आप तोड़ रहे हैं और आप कहते हैं हम नव निर्माण सेना के सदस्य हैं। नहीं, ये सीधे सीधे मेरा तो आरोप है, ये समाजवादी पार्टी सरकार के इशारे पर ये घिनौना खेल हुआ है जी। यह ऐसे सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है जी। और एक तरह से ये गुंडाराज की पराकाष्ठा है जी। अब आप लोगों की तरफ से क्या, अब सरकार को कैसे घेरा जाएगा? जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर यह हुआ है, अगर वाकई सरकार के इशारे पर ऐसा हुआ जैसा आप कह रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन आएगी? मैं तो अभी बताया ना आपसे, मैं अभी स्वयं मौके पहुंच रहा हूं, उसके बाद बात करता हूं आपसे। जी मौर्य जी, मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगा, अगर आप आज रात के फ्री हो तो रात के 8 बजे अगर आप हमारे स्टूडियो आ सकें तो इसी मुद्दे पर हम गंभीर चर्चा करना चाहते हैं। अभी हम बात करते हैं, बाद में बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे हैं किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के ऊपर
सीधे आरोप लगाए हैं और यह कहा है कि मैं मौके पर जा रहा हूं और मायावती की मूर्ति को जो तोड़ा गया है यह समाजवादी पार्टी की सरकार के इशारे पर है। हमने 3 बार पूछा मौर्य जी से कि आपकी पार्टी और आपकी रिएक्शन क्या, तो वो कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी है, ये समाजवादी पार्टी के सरकार के इशारों पर ये काम किया गया है। ये कोई गुंडे नहीं है, ये कोई आम लोग नहीं है, ये सरकार के इशारे पर मायावती जी की मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया है। सपा सरकार के इशारे पर मूर्ति को तोड़कर यह गंदा खेल खेला जा रहा है। मायावती की मूर्ति को तोड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर यह है कि नवनिर्माण सेना, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के जो सदस्य हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो 4 की संख्या में गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचे, फिर वहां पर लोहे का बड़ा हथौड़ा, जिसे घन कहते हैं देशी भाषा में, वो हथौड़ा लेकर मायावती की मूर्ति के पास पहुंचे, संगमरमर की मूर्ति के सिर पर हथौड़े से वार किया, मूर्ति के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद बंदूकें और कट्टे लहराते हुए गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क से 9-2-11 हो गए। और इस खबर के जैसे ही समाचार प्लस पर सबसे पहले दिखाए जाने के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। पूरे इलाके में RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स और PAC के जवानों की तैनाती कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि मूर्ति को सरकार के इशारे पर तोड़ा गया है, मैं मौके पर जा रहा हूं और इस तरह की हर घिनौनी हरकत का बहुजन समाज पार्टी निषेध करेगी, निंदा करेगी और बहुजन समाज पार्टी एक नए सिरे से आंदोलन चलाएगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दिव्यांश, वाकई में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लखनऊ जो कि एक VIP एरिया माना जाता है, तमाम बड़े मंत्री यहां पर रहते हैं, बावजूद इसके दूर दराज के गांव को तो छोड़ ही दीजिए, अलग कर दीजिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो भी अब सुरक्षा के लिहाज से महफूज नहीं रही। नहीं, ये समझना होगा कि सुरक्षा किसकी, जी सुरक्षा किसकी और किसके लिए असुरक्षित, ये समझना होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तथ्य है कि आखिरकार कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित है। मायावती की मूर्ति को तोड़ा जाना, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के जिस संगठन के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं उस संगठन के बारे में भी हम बताएंगे आपको कि आखिरकार ये संगठन कौन है, कहां से उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया, क्या ये राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कोई इकाई तो नहीं है, क्या उसकी तरह अलगाववादी राजनीति क्या उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश तो नहीं है। क्योंकि दिव्यांश, हमें समझना होगा कि जब मायावती जी की मूर्ति को तोड़ा गया, सिर्फ मूर्ति नहीं तोड़ी गई, ये कोई शरारत नहीं है, ये एक बड़ी साजिश है। साजिश ऐसे है कि आप मोटरसाइकिलों में सवार होकर आते हैं, लोहे का घन हथौड़ा लेके आते हैं, आप मूर्ति को तोड़ते हैं, फिर बंदूकें और कट्टे लहराते हैं और उसके बाद वहां पर मायावती और बहुजन समाज पार्टी के विरोध वाले पर्चे फेंकते हैं और बंदूकें और कट्टे लहराते वहां से चले जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पाती, कोई किसी को देख नहीं पाता, कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है अभी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो हमलावर वहां पर आए थे वो बहुत दुस्साहसी थे, उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और कोई उनका कुछ कर नहीं पाया। ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। दिव्यांश, वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करता है। एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर पार्क में मायावती की मूर्ति को तोड़ा गया है हथौड़े से। जी हां, 4 लोग जो हैं आते हैं और उसके बाद फरार भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बता दें कि जब वो फरार होते हैं, बंदूक और कट्टे हवा में लहराते हुए चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कानून की पहुंच से बहुत दूर वो हो जाते हैं फरार। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो फिलहाल नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये नाम अचानक से कैसे सामने आया है, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। आपको बता दें कि इस घटना के सिलसिले में प्राथमिक तौर पर उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का नाम सामने आ रहा है। यह संगठन यूं तो खुद को गैर राजनीतिक बताता है, लेकिन इसकी वेबसाइट पर जाएं तो वहां जय उत्तर प्रदेश और जय समाजवाद भी लिखा है।
और इनके तमाम वीडियोस और पिक्चर समाजवादी पार्टी के साथ निकटता दर्शाते हैं। इसके अध्यक्ष हैं अमित जानी, जिनका मोबाइल नंबर है 9760000004, जो कि फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है। वाकई में हैरान कर देने वाला मामला आज सामने आ रहा है, जहां पर गोमती नगर के अंबेडकर पार्क में मूर्ति को तोड़ा गया। 4 लोग पार्क के अंदर घुसते हैं बेखौफ और उसके बाद मूर्ति को तोड़कर फरार हो जाते हैं, वो भी हथौड़े से। जी हां, नवनिर्माण सेना के लोगों ने यह मूर्ति तोड़ी है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके आधार पर यही निकल कर आ रहा है। और इतना ही नहीं, ये चारों लोग जो हैं पार्क से बाहर निकलते हैं, बाइक पर सवार होते हैं और इतना ही नहीं, बंदूक और कट्टे हवा में लहराते हुए चले जाते हैं। क्या पुलिस इन्हें देख नहीं रही थी? क्या कानून उस वक्त सो रहा था? ये अपने आप में तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस पार्क की हम बात कर रहे हैं उस पार्क के आसपास पुलिस बल मौजूद रहता है, लेकिन वहां पर गाड़ियां भी मौजूद रहती हैं, पुलिस वाहन भी मौजूद रहते हैं। जब ये 4 लोग भाग रहे थे तो किसी ने उनका पीछा क्यों नहीं किया? ये अपने आप में तमाम तरह के अहम सवाल हैं। और समाचार प्लस ने जब से इस खबर को दिखाया, एक बार फिर से आपको बता दें कि पार्क के आसपास पीएसी और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सपा नेता कमाल फारूकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर। फारूकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। जी शुक्रिया। फारूकी जी, बीएसपी साफ तौर से आरोप लगा रही है आपकी पार्टी पर कि ये समाजवादी पार्टी का काम है। नहीं, हमारा कोई काम नहीं है और हम ऐसी तमाम चीजों की घोर निंदा करते हैं जी। उसकी वजह ये कि हमारे नेतागण और हम सब लोग नहीं देना चाहते हैं व्यवस्था को कि अगर ये मूर्तियां सरकार द्वारा नहीं तोड़ी गई, किसी राजधर्म के पालन में कोई चूक हुई, अगर मूर्ति पे बुलडोजर नहीं चला, तो इस पवित्र और शुभ कार्य को उत्तर प्रदेश का सिपाही, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता अपने हाथों से करेगा। नवनिर्माण सेना के लोगों की बाइट सुन रहे थे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि पार्क के आसपास भारी सुरक्षा बल जो है तैनात रहता है, वहां पर वाहन भी घूमते हैं पुलिस के, बावजूद इसके 4 लोग आते हैं, मूर्ति तोड़ते हैं और कट्टे बंदूक हवा में लहराते हुए फरार भी जाते हैं। असल में इसका पता नहीं है इंसिडेंस का, तो इसलिए आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट। लेकिन ऑन प्रिंसिपल जो है, हम किसी ऐसी घटना की बिल्कुल सराहना नहीं करते और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चलिए फारूकी जी, आप बने हमारे साथ। हम कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी से बात करते हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। धन्यवाद। तिवारी जी, यहाँ पर मूर्ति तोड़ी गई है, इस खबर को जब आपने देखा, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मैं दुखी हूँ, इस घटना की निंदा करता हूँ। राजनीति में या किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की किसी हिंसा की गुंजाइश नहीं है जी। विचारों में मतभेद हो सकता है जी, वैचारिक मतभेद अपनी जगह जी, लेकिन किसी स्थापित प्रतिमा को जो इस तरह तोड़ा जाना निंदनीय है, दुखद है और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ। तिवारी जी, एक बार हम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस मूर्ति की। इस मूर्ति में आप देख सकते हैं किस तरह से जो सर है वो अलग हो गया है। आप देख रहे हैं समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लखनऊ से गार्ड अपनी सफाई जरूर दे रही है, लेकिन वाकई में ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है और इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों से अलग अलग तो हम लोग की तरफ तान के निकलते चले गए। लाल टोपी लगाए हुए थे, 9 युवक थे। यार ये और है, ये की है। अभी समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से जो है मूर्ति का सर जो है वो सर अलग हो चुका है और ये वो लेटर है, ये वो पर्चा है जो नव निर्माण सेना ने मूर्ति तोड़ने के बाद वहां पर फेंका। हम आपको ये बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले समाचार प्लस के रिपोर्टर ने जब गार्ड से सवाल पूछा कि क्या था ये पूरा मामला, तो बात ये निकल कर आए कि कुल 9 युवक आए थे। जी हां, 9 युवक आए थे और उसके बाद
मूर्ति का जो सिर है वो धड़ से अलग करके हथौड़े से वो फरार हो गए। और इस वक्त अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, और शांति बरकरार रहे, तनाव की स्थिति ना पैदा हो। लेकिन इस वक्त राजनीतिक गलियारों